हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सावी सिडाना और हम कर रहे हैं चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। और आज हम टॉपिक करने वाले हैं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्वेश्चंस। बेटा जी मैंने आपको बता दिया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट क्या है एंड लास्ट वीडियो में भी डिड कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या है। अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है और ऑब्वियसली अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्या फॉर्मेट है। तो बेटा जब तक हम उसके क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे आई डोंट थिंक दैट विल बी आई डोंट थिंक वो समझ आएगा। तो इसलिए आज की वीडियो बेटा हमारी इन क्वेश्चंस के ऊपर है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन क्या कहता है, बोलते एक्स वाई एंड जेड पार्टनर्स हैं इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है। फिक्स्ड कैपिटल्स मतलब कैपिटल्स क्या हैं, फिक्स्ड हैं। तो अदर देन एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विदड्रॉन बाकी सब चीजें कहाँ जाएंगी, बाकी सब चीजें जाएंगी करंट अकाउंट में। कैपिटल्स कितनी थी, 5 लाख, 5 लाख और 2.5 लाख। पार्टनरशिप डीड ने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% होगा। जेड को सैलरी मिलेगी 2,000 पर मंथ, साल का हो गया 24,000। प्रॉफिट्स दे रखे थे आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी, सैलरी डेबिट करने के बाद के प्रॉफिट्स दे रखे थे 4 लाख। ठीक है जी। तो प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट। अगर नेसेसरी लेजर अकाउंट बोला है तो सारे लेजर अकाउंट बनाने हैं, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बेटा लेट्स स्टार्ट विद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए बेटा अब सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट लेंगे। अब उन्हें नेट प्रॉफिट बोला कितना है, 4 लाख का है, लेकिन वो नेट प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग सैलरी है। तो हमें बिफोर डेबिटिंग सैलरी वाला चाहिए। सैलरी कितनी थी महीने की 2,000, साल की 24,000। तो मतलब सैलरी माइनस हो रखी है, पहले हम उसको ऐड बैक कर देंगे। तो 4 लाख में 24 लाख ऐड बैक कर देंगे। राइट, सबसे पहले इधर आ जाएगा बाय नेट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 4 लाख का था नेट प्रॉफिट, ऐड बैक कर देंगे सैलरी विच वॉज फॉर 24,000, टोटल ऑफ 4,24,000। राइट, उसके बाद बेटा इसमें क्या आएगा, उसके बाद आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच वॉज 10%। तो 50, 50 और 25,000 और सैलरी आ जाएगी। राइट, तो इधर आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई एंड जी, 50,000, 50,000 और 25,000 और टोटल कितना हो गया ये 1,25,000। अब सैलरी आ गई बेटा उधर, क्यों हमने ऐड बैक करी थी, क्योंकि हमें बिफोर चार्जिंग सैलरी वाला प्रॉफिट चाहिए था, लेकिन सैलरी तो अप्रोप्रिएशन ही है ना, तो इसमें तो आएगी ना। तो टू सैलरी 24,000 की आपकी सैलरी आ गई, किसको मिल रही है, जी को। बाकी डिविजिबल प्रॉफिट्स किस में जाएंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। सो टू पार्टनर्स करंट अकाउंट एक्स वाई एंड जी। आपके पास प्रॉफिट बचा कितना, 4,24,000 का था, उसमें से 2,75,000 का वी हैव डिविजिबल प्रॉफिट्स और वो 2:2:1 की रेशियो में बट जाएगा। तो दिस विल बी 1,10,000, 1,10,000 और 55,000। राइट, उसके बाद आ जाइए बेटा आगे। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा, सिर्फ ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विथड्रॉन। वी हैव सीन देयर इज नो एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विथड्रॉन, तो सिर्फ ओपनिंग कैपिटल आएगी, उसी को क्लोज कर सकते हैं। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख, 5 लाख एंड 2 लाख 50,000, वही इधर कैरी डाउन हो जाएगी। टू बैलेंस कैरी डाउन 5 लाख, 5 लाख एंड 2 लाख 50,000। दैट्स ऑल, ये भी हो गया। अब आगे चलते हैं। अब इसका टोटल भी यहाँ पे लिखना है, 5 लाख, 5 लाख और 2.5 लाख।
बेटा मैं ऐसे 5L लिख रही हूँ, तुम लोगों ने नहीं करना है, ऐसे गलत हो जाएगा, राइट। चलिए, तो अभी करंट अकाउंट में बाकी सब चीजें करंट अकाउंट में जाएंगी। करंट अकाउंट के बैलेंसेस तो नहीं दे रखे हैं, नो, बस इतना बताया कैपिटल्स फिक्स्ड है, तो करंट अकाउंट के बैलेंसेस तो नहीं है, तो नहीं आएंगे। क्या आएगा? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? 50,000, 50,000 एंड 25,000। सैलरी थी, टू सैलरी किसकी थी? जी की, 24,000। और डिविजिबल प्रॉफिट था, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो कितना था? 1,10,000, 1,10,000 एंड 55,000 एंड 55,000। अब इसको इधर क्लोज कर दो। 50,000 और 1,10,000 कितना हो गया? 1,60,000 आ जाएगा टू बैलेंस कैरेट आउट। तो 50 प्लस 1,10 हो गया 1,60, 50 प्लस 1,10 1,60,000। Then 55 and 25 is 80,000 and 1,04,000. Right? That's your balance and that is also your total. ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये वाला आपको क्लियर है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बोलते हैं सुधा, शक्ति एंड सविता पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2/5, 2/5 एंड 1/5 विच इज 2:2:1। सुधा ड्रॉज 12,000 एवरी मंथ, मीन्स साल का हो गया 12,000 into 12 दैट इज 1,44,000, राइट। एंड शक्ति एंड सविता विड्रू 8,000, शक्ति एंड सविता विड्रू 8,000 ईच एंड एवरी मंथ। सो ईच एवरी मंथ मतलब दोनों ने 8,000 हर महीने निकाला, तो एनुअल हो गया 96,000। द ड्रॉइंग्स बीन मेड ऑन मिड डे ऑफ ईच मंथ, हर महीने की मिड में, मतलब एवरेज पीरियड कितना लगेगा? 6 मंथ्स का। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाला टॉपिक मैं आपको करवा चुकी हूँ, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। डिटेल में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे निकालना है, एवरेज पीरियड कैसे निकालना है, राइट, उसको कैसे यूज करना है, उससे इंटरेस्ट कैसे निकालना है, वो सब उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। देन बोलते बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन शक्तिज लोन, शक्ति के लोन का इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और कैपिटल 10% जो है वो चार्ज करने से पहले, सैलरी विच इज 40,000 टू शक्ति एंड 60,000 टू सविता, वो चार्ज करने से पहले, प्रॉफिट दे रखा है 6 लाख का। सो यू आर गिवन द प्रॉफिट, ये सब चीजें चार्ज करने से पहले, हमें ये चार्ज करने से पहले वाला ही प्रॉफिट चाहिए, तो हमें 6 लाख गिवन है, वही हम नेट प्रॉफिट ले लेंगे। देन गिवन द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। बोलते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, करंट अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। कैपिटल अकाउंट की ओपनिंग 1 अप्रैल को मीन्स ओपनिंग कैपिटल्स हैं 2 लाख, 1,60 और 1 लाख, राइट। आपको ओपनिंग कैपिटल्स ही दे रखी हैं। अगर साल में कभी भी एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉ हो रही है, तो फिर उस हिसाब से हम कितने मंथ्स कितनी कैपिटल रही, वो हम उस हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। लेकिन अगर नहीं हो रही है तो पूरे साल का इसी पे लगा देंगे। एडिशनल कैपिटल भी हो रही है, कैपिटल विड्रॉन भी हो रही है। एडिशनल कैपिटल सुधा की और शक्ति की, कैपिटल विड्रॉन सविता की। करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी दिया, मींस कैपिटल्स तो फिक्स्ड है, वैसे भी उन्होंने करंट अकाउंट्स बनाने बोला था, मींस कैपिटल्स फिक्स्ड है। एंड लोन भी दे रखा है 1 अप्रैल को शक्ति का 40,000 का, राइट। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है। तो इसका अभी सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। हाँ जी, तो सबसे पहले हम लेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट था 6 लाख का, 6 लाख का नेट प्रॉफिट हम उसमें डाल देंगे। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन 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 एक बारी देखिए, यहाँ पे उन्होंने, शक्ति ने लोन दिया था फर्म को। तो अगर शक्ति ने फर्म को लोन दिया था, तो उस पे जो इंटरेस्ट है फर्म कब दे रहा है? इसी साल में दे रहा है। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है दैट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और चार्जेस का ट्रीटमेंट P&L में होता है, कंपल्सरी होता है। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने नहीं बोला, तो जब आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखते हो, आप पहले ही जो चार्ज है वो लेस कर दो। तो आपका 40,000 का लोन था,
1 अप्रैल को लिया मीन्स पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा. इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन नहीं है कितना है, ये गिवन नहीं है. तो आपको मैंने बता रखा है कि अगर किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो एब्सेंस में क्या होता है, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होता है 6%. तो हम 6% लगाएंगे 40,000 का, राइट. तो दिस विल बी 2400. तो 2400 का जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो पहले ही चार्ज हो जाएगा. तो लेट्स डू इट. 6 लाख का प्रॉफिट था, माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, दैट वाज 2400. तो माइनस कर देंगे 6 लाख में से 2400, दैट इज 597600. 597600, राइट. ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट. ठीक है, अब आगे देखते हैं. देन उन्होंने बोला है ड्राइंग्स दे रखी हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से निकालेंगे, उन्होंने बोला सुधा की ड्राइंग है 12,000 एवरी मंथ. एवरी मंथ 12,000, तो एनुअल कितनी हो गई 1,44,000. उस पे लगेगा कितना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 10%, कैपिटल भी 10% और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी 10%. 10% लगेगा और मिड ऑफ एवरी मंथ है तो एवरेज पीरियड लगेगा 6 मंथ्स. तो 1,44,000 उसका 10% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, दैट इज 7,200. देन दूसरे का कितना आ जाएगा 8,000 एवरी मंथ, एनुअल 96,000. 10 months into 6 by 12, that is 4,800, राइट. दोनों का ही 4,800 आ जाएगा. तो 7,200, 4,800 एंड 4,800 आपकी आ गई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स सुधा, शक्ति एंड सविता 7,200, 4,800, 4,800. तो टोटल कितना हो गया 16,800, राइट. क्रेडिट साइड में इतना ही आना था. अब आ जाओ डेबिट साइड पे. तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले लगेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे आ जाओ. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने बोला 10% लगेगा, लेकिन कैपिटल्स का ओपनिंग बैलेंस तो दे रखा है, लेकिन साल में एडिशनल कैपिटल भी थी, इसकी भी एडिशनल कैपिटल थी. कब 1 अक्टूबर को, और इसकी कैपिटल भी ड्रॉन थी 1 अक्टूबर को. तो मतलब 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक लगेगा 2 लाख पे. सुधा का निकाल रहे हैं पहले सुधा की बात करते हैं. 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक लगेगा 2 लाख पे. 2 लाख का 10% फॉर 6 मंथ्स, तो 20,000 और आधे साल का हो गया 10,000. ठीक है, पहले 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10,000. फिर उसने एडिशनल कैपिटल डाल दी 40,000 की. तो 1 अक्टूबर को उसकी कैपिटल टोटल कितनी हो गई 2,40,000 की. उसका 10% इंटू 6 बाई 12, 24,000 का हाफ हो गया 12,000. तो पूरे साल का कितना आ गया 10,000, तो और 12,000 टोटल 22,000 आ जाएगा सुधा का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो यहाँ सुधा का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल देते हैं 22,000. ऐसे ही शक्ति का एंड सविता का भी निकाल लेते हैं. पहले बात करते हैं शक्ति की. तो शक्ति की कैपिटल कितनी थी 1,60,000. आधे साल का इसका इंटरेस्ट आ जाएगा 8,000, राइट. देन उसके बाद 30,000 ऐड हो गया. 30,000 ऐड हो गया तो कितनी हो गई 1,90,000. 1,90,000 का 10% हो जाएगा 19,000. आधे साल का कितना हो जाएगा 9,500, राइट. तो पूरे साल का कितना आ गया 8,000 प्लस 9,500, दैट इज 17,500. तो दूसरे का आ गया 17,500. अब सविता का देख लो. सविता की कैपिटल पहले कितनी थी 1 लाख, तो आधे साल का इंटरेस्ट आ जाएगा 5,000, क्योंकि 10% इज 10,000, 6 मंथ्स का 5,000. देन 20,000 विदड्रॉ हो गया, माइनस हो गया, तो कैपिटल कितनी बच गई फिर 80,000. तो 80,000 का 10% हो गया 8,000 और आधे साल का 4,000. तो टोटल कितना हो गया 9,000. तो इसका टोटल आ जाएगा 9,000. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को टोटल कर लो. 22,000 प्लस 17,500 प्लस 9,000, दैट इज 48,500.
देन सैलरीज आ जाएंगी, 2 सैलरी। सैलरी किस किस की थी? शक्ति की और सविता की, 40 और 60,000। शक्ति एंड सविता 40,000 and 60,000 which makes a total of 1 lakh. Then और क्या दे रखा है? That's all. That's all. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल दी, सैलरी डाल दी और कुछ दिया नहीं है। अब रिमेनिंग प्रॉफिट्स निकाल दो और वो प्रॉफिट्स किस में जाएंगे? करंट अकाउंट्स में, ठीक है, क्योंकि कैपिटल्स फिक्स्ड है। तो 597600 प्लस 16800 दैट इज 614400। उसमें से खर्चे निकाल दिए, माइनस 48500 माइनस 1 लाख, यू गेट अ टोटल ऑफ 465900। ये तीनों की आ गई, तीनों का आ गया डिविजिबल प्रॉफिट, और डिविजिबल प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। तो 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट, सुधा, शक्ति एंड सविता। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 2:2:1, तो 465900 इंटू 2/5, 465900 इंटू 2/5, 465900 इंटू 1/5, that is 1863660, 1863660, 93180, राइट। 614400 इसका भी टोटल आ गया। तो ये बन गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल्स आ जाएंगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग कैपिटल्स कितनी थी तीनों की? 2 लाख, 1,60,000 एंड 1 लाख। तो 2 लाख, 1,60,000 एंड 1 लाख। देन उसके बाद एडिशनल कैपिटल तो इधर आ जाएगा। एडिशनल कैपिटल सुधा और शक्ति की थी एडिशनल कैपिटल्स 40,000 और 30,000, तो 40,000 इधर आ जाएगा एंड 30,000 शक्ति के नीचे आ जाएगा। एंड देन सविता की कैपिटल विड्रॉन थी 20,000, वो डेबिट साइड आ जाएगा। टू बैंक 20,000, राइट। क्लोजिंग कैपिटल्स आ जाएगी टू बैलेंस कैरिड डाउन। इसकी आ जाएगी 2,40,000, इसकी आ जाएगी 1,90,000 और इसकी आ जाएगी 80,000। तो टोटल कर लो, 2,40,000, 1,90,000 एंड 1 लाख। देन आ जाओ करंट अकाउंट्स बनाते हैं। करंट अकाउंट्स किस तरीके से बनाएंगे? अब बाकी करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस गिवन थे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। करंट अकाउंट के बैलेंसेस, क्रेडिट बैलेंस थे सुधा और सविता के 20 एंड 10,000 और शक्ति का डेबिट 8,000। तो इधर 20,000 एंड इधर 10,000 और शक्ति हैड अ डेबिट बैलेंस, तो वो इधर आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना? 8,000। देन इसमें और कुछ नहीं है। अब बाकी सब चीजें डाल लो। क्या क्या दिया था आपको? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला था, कितना कितना निकाला था? 22,000, 17,500 एंड 9,000। 22,000, 17,500 एंड 9,000। देन सैलरी थी कितनी थी? 40,000 शक्ति की एंड 60,000 सविता की। 40,000 एंड 60,000। देन इंटरेस्ट ऑन, पहले ड्राइंग डाल देते हैं। जो ड्राइंग्स होती हैं, जो अकेला ड्राइंग्स लिखा है वो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स होती हैं और उनका ट्रीटमेंट पार्टनर्स करंट अकाउंट में होता है। तो 1,44,000, 96,000, 96,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी वी हैव कैलकुलेटेड 7,200, 4,800, 4,800 I guess, yeah. 7,200, 4,800 and 4,800. Then we have balances to balance
carried down. That is 109200 and that too debit balance. तो 109200 इधर आ जाएगा. So buy balance carried down. Then दूसरे का 17500 plus 40,000 minus 8,000 minus 96,000 minus 4,800. तो 51300 इसका भी डेबिट बैलेंस 51300. Then 10,000 plus 9,000 plus 60,000 minus 96,000 minus 4,800. उसका भी डेबिट बैलेंस 21800. तो तीनों का ही डेबिट बैलेंस आ गया. तो इसको जरा अभी मिटा ही देते हैं. अब टोटल कर लो, दोनों साइड्स का टोटल लिख लो. दैट्स ऑल. इस तरीके से आपका बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट. आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन कैसे बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसे बनाना है. राइट. अब आप ये वाला खुद से करेंगे. अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप मुझे क्वेरी भेजेंगे. राइट. चलिए, इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं बिकॉज सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं. बनाना कैसे आपको पता लग चुका है. अगर कैपिटल का किसी कैपिटल का डेबिट बैलेंस है तो उसका इंटरेस्ट क्रेडिट साइड पे नहीं लिखना. पार्टनर्स के क्रेडिट बैलेंसेस का इंटरेस्ट हम डेबिट साइड पे लिखते हैं, डेबिट बैलेंस का इंटरेस्ट क्रेडिट साइड पे नहीं लिखते हैं. ठीक है.